हे गाइस, आज हम देखेंगे 5 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इन क्वेश्चंस को अगर आप बाद में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसे बाद में रेफ़र कर सकते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंट्री G7 का पार्ट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रसिया। रसिया G7 ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो G7 बेसिकली क्या है? G7 एक ग्रुप है सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ का, और उसमें 7 कंट्रीज़ हैं, इसलिए इसको डिनोट करते हैं G7 ग्रुप 7। तो इसमें ये जानना भी ज़रूरी है कि करेंटली अभी इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है लाइक अमेरिका है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है और इटली है। तो ये 7 कंट्रीज़ जो हैं वो करेंटली G7 के एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, और ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो ये अपने इकोनॉमिक और बाकी ट्रेड एंड एवरीथिंग को आपस में प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी G7 और G8 ग्रुप से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, किस ईयर में G8 को G7 बना दिया गया था? तो यहाँ पे G8 और 7 का रेलेवेंस ये है कि ये देखता है कि कितने मेंबर्स हैं। G7 का मतलब उसमें 7 मेंबर्स हैं और G8 का मतलब उसमें 8 मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले इसका ईयर 1998 में G7 से G8 किया गया था, जब फॉर्मली रसिया को इस ग्रुप में ऐड किया गया था। लेकिन 2014 में जब रसिया ने अपने ट्रूप्स को लेके यूक्रेन को अटैक करा और क्रीमिया करके जो कंट्री है उसे जीतने की कोशिश की, तब जाके बाकी के मेंबर्स ने उसे प्रोटेस्ट किया और उन्होंने ये कंसर्न रेज़ किया कि रशिया को इस G8 का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो वापस से फिर जब रसिया बाहर हो गया इस ग्रुप से, तो G8 से इसे फिर G7 हो गया। तो आपको इसमें याद रखना है, इसका सही आंसर है 2014 में। तो 1998 में रसिया को ऐड किया गया था, तो इसका G7 से G8 हो गया था जब इसके 8 मेंबर्स हो गए थे। लेकिन फिर 2014 में बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस रसिया को जब बाहर जाना पड़ा, तो अगेन इस ग्रुप को G8 से G7 कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता दूं, हमारी टीम एफर्ट लेके सारे न्यूज़पेपर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करती हैं एंड देन ये कैप्सूल मॉड्यूल आपके लिए रेडी करते हैं, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी आसानी से तैयारी कर सकें। और सिर्फ इन मॉड्यूल्स को डेली बेसिस पे आप गो थ्रू करें एंड आपका करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई रहेगा जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ। और इन सारे PDFs को भी आप अपने पास रखो, ताकि आपको किसी भी जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स की बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले 1 वीक पहले ये सारे डे बाय डे जितने भी PDF हैं उसका गो थ्रू करो और वापस से रिवाइज़ कर लो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म मेकर बासु चैटर्जी जिनका हाल में ही निधन हुआ है, उन्हें किस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था? तो इसका सही आंसर है दुर्गा। उनकी फिल्म दुर्गा के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया था। और ये फिल्म किस कैटेगरी में अवार्ड जीती थी? वो है फैमिली वेलफेयर कैटेगरी। तो याद रखना है, इस कैटेगरी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया था और फिल्म का नाम है दुर्गा। प्लस बासु चैटर्जी का किस एज में डेथ हुआ है? 93 ईयर्स के थे और उनका डेथ हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स ने किस कंट्री के फ़्लाइट्स को अमेरिका आने से सस्पेंड कर दिया है? तो इसका सही आंसर है चाइना। ट्रंप के ऑर्डर के मुताबिक अभी किसी भी फ़्लाइट को जो भी चाइना से आ रही है उसे अमेरिका में लैंड करने की इजाज़त नहीं है। ट्रंप वैसे ही कोरोना की वजह से चाइनीज़ प्रेसिडेंट से कुछ खफा सा हैं और वो नहीं चाहते हैं कि ये फ़्लाइट ऑपरेशन दोनों कंट्री के बीच चालू रहे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कंट्री के साथ हमारे यूनियन कैबिनेट ने एक MOU साइन किया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए? तो इसका सही आंसर है भूटान। तो हमारे यूनियन कैबिनेट ने भूटान के साथ एक इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि दोनों देश आपस में कोऑपरेट करेंगे और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी कंट्री ग्लोबल वैक्सीन समिट को होस्ट करने जा रही है? तो इसका सही आंसर है UK मीन्स ब्रिटेन।
ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने बाकी बड़े कंट्रीज़ को ये अर्ज किया है कि वो वैक्सीनेशन डेवलप करने के लिए और फंडिंग्स प्रोवाइड करें, ताकि जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स बनाई जाए और ऐसे जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उसके लिए उनको सपोर्ट दिया जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी 2 कंट्रीज़ कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं? इसका सही आंसर है पाकिस्तान एंड चाइना। कोहाला एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक जगह है जहाँ पे इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है और इसको कब तक स्टार्ट करने का है, इसे दिसंबर 2025 तक ये कंप्लीट होके इसे स्टार्ट किया जाएगा। और इस डैम को बेसिकली ये किस नदी पे स्थित है? झेलम नदी। तो झेलम रिवर के ऊपर इस डैम को बनाया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 4 जून को मनाया जाता है। इसे यूनाइटेड नेशंस ने 1982 से मनाना स्टार्ट किया है और जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अब्यूज चिल्ड्रन हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी सिटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 51st एनुअल समिट को होस्ट करने जा रही है? इसका सही आंसर है डावोस। डावोस स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है जो कि इस बार का 51st एनुअल समिट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को होस्ट करने वाली है और इस समिट को बेसिकली ट्विन समिट के नाम से भी जाना जा रहा है। इस बार का ट्विन समिट का थीम है द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट, इसको याद रखेंगे सभी जने कि इस बार का थीम क्या है, द ग्रेट रीसेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया के सारे बिजनेसमैन, इकोनॉमिस्ट, उनको बुलाया जाता है एंड देन वर्ल्ड के सारे इकोनॉमिक अफेयर्स पे डिस्कशन चालू होता है। तो चलते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। इंडिया के किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता के पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? वो बीजेपी के फाउंडर मेंबर के रूप में जाने जाते हैं और इस कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 158th एनिवर्सरी के दिन इस नाम को बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।